पूछते हैं न्यूमेरिकल के पास। न्यूमेरिकल मतलब तो लोग जानता होगा क्या होता है, आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न मतलब अंक वाला प्रश्न ना। तो तुम्हारे पास कुछ नंबर्स दिख रहे हैं और कुछ क्वेश्चन में कहा गया है। पहले एक आध क्वेश्चन हम दिखाते हैं बना के, उसके बाद आप बनाकर दिखाना। पहला क्वेश्चन हम दिए हैं यहाँ पर क्या कि एक गोलीय दर्पण है। कैसा दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बताए हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल और अवतल। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बोलता है एक गोलीय दर्पण है, तो उसका वक्रता त्रिज्या मतलब आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। हल पहला का हम लोग को दिया है क्या चीज़? आर। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ही ज्ञात करना है, मतलब आर बराबर ज्ञात करना है हम लोग को। आर बराबर ज्ञात करना है और हम लोग को दिया है, क्या दिया है? एफ बराबर दिया हुआ है जिसकी फोकस दूरी ना, फोकस दूरी दिया गया है। पहला कितना है फोकस दूरी? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को आर निकाल के बताना है। तो आर बराबर क्या फार्मूला हम लोग पढ़े थे भाई, प्रूफ भी किए थे उसको। आर बराबर, तो आर बराबर हम लोग जानते हैं होता है 2F। तो आर 2 और एफ कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आर हम लोग को कितना प्राप्त होगा? 20 सेंटीमीटर। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। उसी तरह से वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि फोकस दिया हुआ है, फोकस वाला तो बना ही दिए। यदि इसको हम लोग कहें फोकस ज्ञात कीजिए, अगर यहाँ लिखा रहे कि फोकस ज्ञात कीजिए यदि वक्रता त्रिज्या दिया गया हो, वक्रता त्रिज्या हो, तो देखना अगर हम कहें कि दूसरा का हल, तो दूसरा में दिया क्या चीज़ है? फोकस ज्ञात करना है। दिया क्या है? वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या हमको आर दिया है कितना? मान लो कि 30 सेंटीमीटर पहला में दिया है ना। और हम लोग को निकालना है क्या चीज़? फोकस बोले तो एफ निकालना है। तो एफ बराबर हम लोग उसको फार्मूला को लिख सकते हैं। कहा भाई आर बराबर जब हम लोग जानते हैं कि 2F होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि तो एफ बराबर सर गुना में है, इधर आएगा तो भागा, यानी r/2 हो सकता है। तो हम लोग एफ बराबर यहाँ लिखेंगे क्या चीज़? r/2। आर हम लोग को कितना दिया है? 30/2 काट दिए तो कितना मिला? 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिला? एफ मिला, और ये क्या मिला हम लोग को? आर मिला। तो पहला क्वेश्चन जितना भी है वो सब में हम लोग को आर निकाल देना है, और दूसरा क्वेश्चन जितना भी है उन सब में हम लोग को एफ निकाल देना है, ठीक ना। तो जल्दी से इसको क्वेश्चन को लिखो, घर से बना कर आना। देखना एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, बोलता है कि एक गोलीय दर्पण वाला तो बता ही दिए। एक क्वेश्चन इसमें और कह रहा है, थोड़ा टेढ़ा है, आराम से सुनना। कहता है एक अवतल दर्पण, कौन दर्पण? एक अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब या बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। ये थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो जा रहा है ना, ऐसे इसको बता देंगे। अच्छा इसी से चलो ना, इसी से बताते हैं। कहता है एक अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हल में हम लोग सबसे पहले सोचते हैं कि दिया क्या क्या है। सबसे पहले इस बात पर हम लोग आएंगे कि वो क्वेश्चन हम लोग को दिया है कुछ, तो हाँ सर कुछ तो बात दिया है।
क्या दिया है, तो फिर से क्वेश्चन देख रहे हैं तो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में बने वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब का आकार कैसे निकालते हैं, आवर्धन का मतलब ही होता है क्या चीज, आकार निकालना ना। तो आकार दिया हुआ है मतलब आवर्धन दिया हुआ है कितना, 4 गुना है, कितना है 4 गुना है, यानी कि आवर्धन दिया हुआ है m बराबर 4, लेकिन किस दर्पण में है सर, अवतल दर्पण में है। तो अवतल दर्पण में जब भी हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो कैसा होता है, उल्टा होता है, यानी वास्तविक होता है। तो क्वेश्चन बोला भी है कि वास्तविक है, तो वास्तविक रहता है तो आवर्धन कैसा प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो यानी आवर्धन m बराबर हमको मिल गया कितना, -4। और क्या बोला है, वस्तु दूरी दिया है, यानी u हमको दिया है कितना, u दिया है 10 सेंटीमीटर। अब u दिया है अवतल दर्पण में 10, मतलब कितना, वस्तु किधर होगा, बाईं ओर। वस्तु जब भी होता है बाईं ओर होता है, तो उसको लिखेंगे जब भी तो क्या चीज़ में, ये 2 बातें हम लोग को दिया है। और हमसे पूछा है क्या चीज़, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है क्या चीज़, f बराबर वाट ना। अब देखो इतना तो सर वो कह दिया, चलिए सर मान लिए, तो इतना के मदद से हम लोग को f निकालना है ना। f 2 फार्मूला से हम लोग जानते हैं, r बराबर 2f जानते हैं ना, तो r का तो कोई चर्चा ही नहीं है। तब एक और बात जानते हैं, अवतल दर्पण बोला है तो दर्पण सूत्र भी जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं भाई, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो इसमें चर्चा तो है इन लोगों का, किनका भाई, u का चर्चा है और f का चर्चा है, यानी ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। अब यूज करने के लिए हमारे पास u तो दिख रहा है सर, f ज्ञात करना है और v भी गायब है, यानी v भी नहीं पता है और f भी नहीं पता है। तो 2 गायब रहेगा तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करना है कि अगर u दिया हुआ है तो v भी निकल जाए, तब ना हम लोग f निकालेंगे। तो हम लोग अभी तुरंत कुछ देर पहले एक बात पर चर्चा किए थे कि अगर आवर्धन है हमारे पास, आवर्धन है, तो आवर्धन हम लोग लिखते हैं कैसे, v बटा u लिखते हैं। आवर्धन दिया है कितना, 4 है ना, 4 है। तो आवर्धन अगर 4 है तो हम लोग कह सकते हैं कि आवर्धन v और यहाँ u कितना, -10, ठीक है। अब हम लोग को ये क्या होंगे भाई, तो इसको हम लोग इसका बटा 1 कर लेंगे ऐसे। तो जब गुना करेंगे तो v, और v हमको मिलेगा 10 चौके 40, लेकिन कैसा, माइनस में, तो 40 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 2 बातें हैं, u भी है और v भी है, तो हम लोग को f निकालना है। तो f अब हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे सर, दर्पण सूत्र के मदद से। तो चूंकि दर्पण सूत्र क्या कहता है, दर्पण सूत्र हम लोग को यही कहता है, यही ना, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। 1/u कितना, u सर 10, लेकिन -10, तो ऐसे लिख दें -10 ऐसे लिख दें, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। कहाँ पे, यहाँ, अरे नहीं भाई, प्लस से लिखल है, दिख नहीं रहा है। हाँ, तो 1/u 10 माइनस नीचे, तो हम थोड़ा सा खूबसूरत रखने के लिए ऊपर 1 है तुमको कि मन नीचे लिखे तो नीचे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/v, v कितना है सर, -40, यहाँ लिख दिए हम -40 बराबर 1/f। अब देखना 1/10 प्लस माइनस 1/40 बराबर 1/f। 10 और 40 का लघुत्तम लोगे तो कितना मिलेगा, 40, 10 चौके 40, तो 4, 40 से कम 40, तो 1 बराबर 1/f। 4 और 1 5, तो 1/f इज इक्वल,
1/f 1/f इज इक्वल टू चल रहा है 4 और 1 दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस का जुट जाएगा तो 4 और 1 कितना हो जाएगा माइनस का 5 और बटा में नीचे कितना है 40 कटेगा क्या 4 5 से 25 8 40 तो 1/f बराबर हम लोग को मिला क्या चीज़ 1/8 यही ना। तो f हम लोग को निकालना है f तो इसको ऐसे गुना कर दोगे ऐसे तो f यहाँ क्या हो जाएगा माइनस f बराबर क्या मिलेगा 8 तो ये माइनस इधर से हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस का 8 यानी f बराबर -8 सेंटीमीटर। दिक्कत है तो इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को थोड़ा सा उलझाएगा लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे बहुत आसानी से बन जाएगा ना। तो अपने बुक को खोलिएगा और देखिएगा जितना भी आंकिक प्रश्न है कोशिश कीजिएगा कि बनाकर आए ना।